हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी सिंह आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम उपसर्ग है। उपसर्ग को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, उप और सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, निकट। तो जो शब्दों के निकट होता है और उनके साथ मिलकर एक नया शब्द बनाता है, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में भी सेम वैसे ही होता है। प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स मतलब जुड़ना, मतलब पहले, शब्द के पहले जुड़ना। तो इसलिए हम इसे प्रीफिक्स कहते हैं। अब सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा को देख लेते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ उपसर्ग की परिभाषा को पहले लिख लीजिए। लिखिए, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं तथा शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। देखिए, एक बार फिर से परिभाषा है। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं तथा शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया मैंने, अहिंसा। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। क्या है वो शब्द? एक तो अ प्लस हिंसा। ठीक है। तो ये जो हिंसा हमारा है, ये हमारा मूल शब्द है और अ यहां पर उपसर्ग है। उपसर्ग जिन दो शब्दों के साथ मिलता है, मूल शब्दों के साथ मिलता है, तो पहले हम देखेंगे कि ये जो उपसर्ग है इसका अर्थ क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो अ का क्या मतलब होता है? अ का मतलब होता है निषेध, अभाव, नकारात्मकता और नहीं का भाव। तो ये मूल शब्द के जब भी है पहले लगता है और मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है। जैसे जब हम उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़ते हैं तो ये हमारा एक नया शब्द अहिंसा बनकर आता है। तो हिंसा का मतलब हम सभी जानते हैं कि क्या होता है? वायलेशन होता है। और अ का मतलब कि नहीं, मतलब अहिंसा का मतलब कि जहां हिंसा नहीं होती है। ठीक है। तो ये हमारा उपसर्ग और मूल शब्द है। एक दूसरा ऐसा ही और उदाहरण लेते हैं। वो उदाहरण हम लेते हैं सु। ठीक है। ये सु क्या है? हमारा उपसर्ग है। इसी सु के साथ हम अगर कोई भी दूसरा शब्द जो मूल शब्द के रूप में होता है वो जोड़ देते हैं, जैसे हम कर्म जोड़ते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारा सुकर्म बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे सु का मतलब क्या होता है? सु का मतलब अच्छा, शुभ, मंगल होता है। और कर्म का मतलब क्या होता है? काम। तो अच्छा काम, सुकर्म। ठीक है। ये आप भी लिख लीजिए मेरे साथ साथ। ये उपसर्ग है, कर्म जो है मूल शब्द है,
और सुकर्म जो है वो नया शब्द है, ये नया शब्द है। तो अगर आप छोटे में समझना चाहते हैं, बिना डिफिनेशन के समझना चाहते हैं, बिना परिभाषा के समझना चाहते हैं, तो आप ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे, उपसर्ग प्लस मूल शब्द इज इक्वल टू नया शब्द। ठीक है, जब भी हम मूल शब्द के साथ उपसर्ग को जोड़ते हैं तो हमेशा हमें एक नया शब्द मिलता है। तो आई होप उपसर्ग किसे कहते होंगे आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए उपसर्ग के प्रकार की तरफ चलते हैं। उपसर्ग के कुल 3 प्रकार होते हैं। उपसर्ग के प्रकार, ठीक है, उपसर्ग के कुल 3 कौन कौन से प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा, हिंदी के उपसर्ग। और तीसरा होता है अन्य भाषाओं के उपसर्ग। अब ये अन्य भाषाओं में 2 आ जाते हैं। कौन कौन से 2? पहला, अरबी फारसी के उपसर्ग। और दूसरा होता है हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत के 22 मुख्य उपसर्ग होते हैं, हिंदी के 12 उपसर्ग होते हैं और अन्य भाषाओं में अरबी फारसी भाषा के कुल 11 उपसर्ग होते हैं और अंग्रेजी के कुल 5 उपसर्ग होते हैं। ये हमारे मुख्य उपसर्ग होते हैं। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा क्या है, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के कुल कितने? 22 उपसर्ग होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उपसर्ग लिखेंगे और जब हम उपसर्ग के अर्थ को लिखेंगे तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे कि उपसर्ग बनता कैसे है या उपसर्ग के कौन कौन से शब्द हैं। और जो शब्द अगर किसी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो वो संस्कृत के या हिंदी के या अरबी फारसी के उपसर्ग हैं या नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि उपसर्ग नहीं होते हैं, वो शब्द मूल शब्द होते हैं, उनका अपना अलग अर्थ होता है। ठीक है, सभी शब्द उपसर्ग नहीं होते, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपना अलग अर्थ होता है। तो चलिए सबसे पहले हम उपसर्ग देखते हैं, उनके अर्थ और कुछ उदाहरणों को देखते हैं। तो पहला हमारा उपसर्ग है अति। अति का क्या अर्थ होता है? अति का अर्थ होता है अधिक, बहुत। ठीक है, अधिक और बहुत। हम कभी भी किसी से सुनते हैं किसी भी चीज की अति होना। ठीक है, तो अति का मतलब क्या होता है? अधिक, किसी भी चीज की अधिकता होना, कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना, तो ये होता है अति का अर्थ अधिक। अब कुछ उदाहरण इसके लिख लेते हैं। तो वो कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे अतिरिक्त, देखिए अब इसमें भी अति जुड़ा हुआ है, अतिरिक्त। अत्यंत, अत्यधिक। नेक्स्ट है अति उत्तम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ शब्द हो गए जो कि अति उपसर्ग को लिए हुए हैं।
अब इसमें आप देखेंगे अतिरिक्त, इसमें क्लियरली अति शब्द हमें दिख रहा है, लेकिन अत्यंत, अत्यधिक और अत्युत्तम ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हमें इनके उदाहरण क्लियरली देखने को नहीं मिल रहे, मीन्स उपसर्ग क्लियरली देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं या कुछ ऐसी मात्राएं होती हैं जो कि विलुप्त होके और जिनकी जगह कुछ दूसरे शब्द को या दूसरी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, तो वही यहाँ पर अत्यंत, अत्यधिक और अत्युत्तम में आपको दिखाई देगा। अब चलिए दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। उसी तरह दूसरा शब्द हमारा क्या हो गया? अधि। अधि मीन्स भी यहाँ पर अधिकता से होता है, प्रधानता से होता है, तो उसके अर्थ को लिखेंगे हम प्रधानता, और उसका शब्द लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम? उदाहरण में शब्दों का लिख सकते हैं अधिकार, अधिनायक, अधिपति, ठीक है। तो ये कुछ अति के उदाहरण हो गए। अब चलिए तीसरा लेते हैं शब्द। तीसरा शब्द हमारा होगा अनु। अनु मीन्स हमारा होता है पीछे, ठीक है। जैसे अनुकरण, अनुभूति, अनुकूल, अनुगमन, तो ये सब हमारे क्या है? उदाहरण हो गए। लिख लेते हैं इनको। जैसे कि अनुकरण, अनुकरण मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे के कहे गए मार्ग पर चलना, उनको अनुकरण करना, ठीक है। उसी तरह दूसरा शब्द लेते हैं अनुभूति, अनुकूल, तो ये कुछ हमारे शब्द हो गए अनु के, ठीक है। अब आइए चौथा लेते हैं। चौथा हमारा क्या होता है? अप। अप मतलब क्या होता है? बुरा, हीन, ठीक है। ये हमारे अर्थ हो गए। जब भी आप उपसर्ग लिखते हैं तो जब भी आप उपसर्ग को ब्रेक करते हैं, उपसर्ग जैसे शब्दों को, जैसे कि कोई भी शब्द होता है और हमें ये देखना होता है कि वो उपसर्ग शब्द है या नहीं है, तो जब भी हम इन उदाहरणों को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो इनमें दो शब्द निकल के आते हैं और उन दोनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ होता है, तभी वो हमारे उपसर्ग के शब्द होते हैं, नहीं तो वो दूसरे नॉर्मल शब्द होते हैं। तो चलिए चौथा होता है क्या? अप का मतलब क्या होता है? बुरा, हीन। जैसे कि हम कुछ उदाहरण लेते हैं। अपयश, यश मीन्स हम सभी जानते हैं कि क्या होता है? नेम, फेम। और अप मतलब अपयश, उसके अनुकूल ना होना, उसके विपरीत हो जाना। अपशब्द, किसी को बुरा बोल देना। अपकीर्ति, ठीक है। ये कुछ हमारे शब्द हो गए। अब चलिए एक पांचवा शब्द लेते हैं। वो पांचवा शब्द हमारा क्या है? अभी। अभी का क्या अर्थ होता है? अभी का अर्थ हम ले सकते हैं सामने, ठीक है। क्या अर्थ ले सकते हैं? सामने, सामने। जैसे कि हम किसी के सामने अभिभाषण देते हैं, ठीक है, तो किसी के सामने बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा अभिभाषण होता है। उसी तरह अभिलाषी, किसी के दर्शन के अभिलाषी होना, ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे शब्द हो गए। या हम ले सकते हैं अभिभावक।
आपको हमेशा ये जो अर्थ दिए जा रहे हैं ये आपको याद करना होगा, तभी आप उपसर्ग को अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलिए छठे की तरफ चलते हैं। छठा हमारा क्या है? शब्द औ। औ औ का क्या मतलब होता है? बुरा, ठीक है, या हम कह सकते हैं पतन। अब इनके कुछ शब्दों को, कुछ उदाहरणों को देख सकते हैं। जैसे कि गुण होते हैं, गुण का उल्टा क्या होता है? अपोजिट क्या होता है? विलोम क्या होता है? अवगुण होता है। तो गुण का मतलब हम सभी जानते हैं कि जिसमें गुण होता है, लेकिन अगर हम वही बोल देते हैं कि ये अवगुणी व्यक्ति है तो क्या होता है? बुरा व्यक्ति है, उसमें गुण नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उन्नति हम सभी जानते हैं कि ऊंचाई पर जाना होता है, लेकिन उसका उल्टा क्या होता है? वही अवनति, ठीक है। चलिए अब सातवां देखते हैं। सातवां क्या है? सातवां हमारा शब्द है या सातवां उपसर्ग शब्द है आ, ठीक है। आ मतलब क्या होता है हमारा? तक और सहित। अब इसके उदाहरण कैसे हम कर सकते हैं? इसका उदाहरण हमें हो सकता है आजन्म, मीन्स जन्म से, ओके, जन्म सहित। इसका लिख लेंगे आजन्म। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, आक्रोश, ओके। ये कुछ हमारे उदाहरण हो गए। आ का क्या अर्थ होता है? तक और सहित, ठीक है। अब यहां पर उदाहरण में हम क्या लिया? आ जन्म, ठीक है, जन्म से। जैसे हम बोलते हैं ना आजन्म, वह आजन्म जन्म से ही अंधा है, आजन्म अंधा है। या आक्रोश, क्रोधी व्यक्ति जो होता है उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं आक्रोश, ओके। तो ये हमारे कुछ ऐसे शब्द हो गए जो आ के हैं। क्या है? आ। अर्थ हमारा क्या हो गया? तक सहित, और उदाहरण हमारा क्या हो गया? जन्म, आजन्म और आक्रोश, ठीक है। अब चलिए हम अपने आठवें शब्द जो उपसर्ग शब्द हैं उनकी तरफ चलिए आठवां जो शब्द है उपसर्ग शब्द उनको देख लेते हैं। तो आठवां हमारा क्या है? उत, ठीक है। अब उत का क्या अर्थ होता है? उत का अर्थ होता है हमारा ऊपर और श्रेष्ठ, ठीक है। श्रेष्ठ का मतलब हम सभी जानते हैं कि क्या होता है? जो बहुत अच्छा होता है उसे हम श्रेष्ठ कहते हैं। अब उसके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे कौन कौन से उदाहरण हमारे हो सकते हैं? उत्कर्ष, दूसरा हमारा हो सकता है उद्भव, ठीक है, उद्गम। ये हमारे कुछ उदाहरण हो गए। उत का मतलब क्या होता है? ऊपर, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। शब्द हमारे क्या बने? उत्कर्ष, उद्भव, उद्गम, ठीक है। अब चलिए अपने नौवें शब्द की तरफ चलते हैं, उपशब्द शब्द की तरफ। क्या है नौवां शब्द? नौवां शब्द हमारा है उप। उप का क्या मतलब होता है या उप का क्या अर्थ होता है? उप का अर्थ होता है हमारा निकट और समान, ठीक है। ये हमारा, जैसे कि उपसर्ग इनमें से एक शब्द है जिससे मिलकर बना है, मूल शब्द के निकट, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ उदाहरण लेंगे। वो उदाहरण कौन कौन से हैं? वो उदाहरण वाले शब्द हैं उपदेश, उपचार, नेक्स्ट हमारा है उपकार और उपकरण। इन सभी शब्दों में आप देख रहे होंगे कि यहां पर उप 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 ये जो है वो इसमें छिपा हुआ है या इसमें मिला हुआ है। अब चलिए अपने 10वें उपसर्ग शब्द की तरफ चलते हैं। वो है दुस। दुस, दुस का क्या अर्थ होता है? हीन, और हम कह सकते हैं बुरा, ठीक है।
अब इनके उदाहरण हम क्या क्या ले सकते हैं? इनके उदाहरण हम ले सकते हैं दुस्साहस, मीन्स बुरा साहस, ओके, दुस्साहस। नेक्स्ट हमारा है दुष्कर, और ले सकते हैं दुष्कर्म। दुष्कर्म, ये हमारे कुछ दुष् के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अपने नेक्स्ट उपसर्ग शब्द की तरफ चलते हैं, जो कि 11वां है। क्या है देख लेते हैं। दुर। अब दुर शब्द का क्या अर्थ होता है? दुर शब्द का अर्थ होता है बुरा। ठीक है, जैसे दुर्घटना, दुर्गुण, दुर्लभ, दुराचार, ये सब हमारे शब्द हो गए। आइए उनको लिख लेते हैं। दुर्घटना, दुर्गुण, नेक्स्ट है दुर्लभ, और दुराचार। अब अपने 12वें शब्द की तरफ चलते हैं, 12वें उपसर्ग शब्द की तरफ चलते हैं। निर, 12वां हमारा उपसर्ग शब्द है निर। निर का अर्थ होता है बिना। इसके कुछ उदाहरण हम क्या क्या ले सकते हैं? जैसे निर्भय, ठीक है, निर्भय, निर्जन, निर्मल, निर्धन, निर्जन, निर्मल, निर्धन, ये हमारे कुछ उदाहरण हो गए निर के। अब आइए अपने नेक्स्ट उपसर्ग शब्द की तरफ चलते हैं। निस मीन्स बिना, रहित, जैसे हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं। क्या? निस्तेज, निश्चल और निष्कपट। अब चलिए अपने 14वें उपसर्ग शब्द की तरफ चलते हैं। वो क्या है? 14वां उपसर्ग शब्द है नी। नी मीन्स क्या होता है? बंधन। ठीक है, बंधन, और नीचे की ओर, नीचे की ओर, ये हमारा इसका अर्थ हो गया। अब हम इनके अगर कुछ उदाहरण लेते हैं तो क्या होता है? निपात, ठीक है, निबंध, ये हमारे कुछ नी शब्द के और नी उपसर्ग के कुछ उदाहरण हो गए। अब चलिए अपने 15वें उपसर्ग शब्द की तरफ चलते हैं। वो क्या है? 15वां उपसर्ग शब्द हमारा है परा। परा का अर्थ होता है नाश। ठीक है, जैसे कि हम कुछ शब्द क्या लेंगे? कुछ शब्द हम लेते हैं पराजय, पराभाव, पराभव, पराक्रम, परास्त, ये सब हमारे किसके उदाहरण हैं? परा के उदाहरण। परा मीन्स क्या हमने बताया था कि परा का अर्थ हमारा नाश होता है, और इसके कुछ उदाहरण कैसे हो सकते हैं? पराजय, पराभव, पराक्रम, परास्त। अब चलिए अपने 16वें उपसर्ग की तरफ चलते हैं, जो कि परि शब्द से बना है। ठीक है, परि उपसर्ग से बना है। परि ये हमारा उपसर्ग हो गया। इसका अर्थ होता है चारों ओर, और दूसरा अर्थ हम कह सकते हैं अतिरिक्त। ठीक है, अब इसके उदाहरण कुछ हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि परिक्रमा। परिक्रमा हमारा शब्द है चारों ओर भ्रमण करना। परिक्रमा, जैसे कि पृथ्वी परिक्रमा करती है,
ठीक है, परित्याग। ठीक है, उसी तरह है हमारा परिश्रम और परिधि। ये हमारे कुछ किसके परि उपसर्ग के उदाहरण हो गए। कौन कौन से? परिक्रमा, परित्याग, परिश्रम और परिधि। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? परिक्रमा, परित्याग, परिश्रम, परिधि। और अर्थ इसका क्या हो सकता है? अर्थ है चारों ओर। परि मीन्स चारों ओर और अतिरिक्त होता है। तो चलिए अब अपने 17वें उपसर्ग शब्द की तरफ चलते हैं। 17वां हमारा शब्द है प्र। प्र मीन्स होता है अधिक, ठीक है, अतिशय, और हम कह सकते हैं आगे। ठीक है, ये तीनों इसके अर्थ हो गए। उदाहरण में हम क्या क्या ले सकते हैं? उदाहरण में हम ले सकते हैं जैसे प्रबल, प्रयत्न, प्रगति, प्रताप। ये सब हमारे किसके उदाहरण हो गए? प्र के। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक और अतिशय, आगे। ठीक है, ये तीन उसके अर्थ हो सकते हैं। शब्द हमारे जो उदाहरण में हैं वो बन सकते हैं प्रबल, प्रयत्न, प्रगति, प्रताप। और 18वां शब्द हमारा जो है वो है प्रति। क्या है? प्रति। अब प्रति का क्या अर्थ होता है? प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध। ठीक है, विरोधाभास लिए हुए। और एक दूसरा अर्थ भी होता है हर एक, मीन्स प्रत्येक। हम बोलते हैं ना प्रत्येक, तो क्या होगा यहाँ पर? प्रतिकूल। उदाहरण में हम क्या ले सकते हैं? प्रतिकूल, प्रतिकार। ठीक है, प्रत्येक। प्रत्येक मीन्स भी हर एक होता है। ओके, प्रतिक्षण। ये सब हमारे किसके उदाहरण है? प्रति शब्द के, प्रति उपसर्ग के उदाहरण हो गए। अब चलिए अपने 19वें उपसर्ग की तरफ चलते हैं। वो क्या है? वी। वी का अर्थ होता है अभाव, विशेषता। ठीक है, अभाव भी होता है और विशेषता भी होता है। जैसे जब हम कुछ उदाहरण शब्दों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे कि हमने लिखा विपत्त। ठीक है, विपक्ष, देन विजय, विलक्षण। ये सब हमारे क्या है? वी जो है उपसर्ग, उसके उदाहरण हो गए। विपत्त, विपक्ष, विजय और विलक्षण। अब चलिए अपने 20वें शब्द की तरफ चलते हैं जो कि सम है। ठीक है, सम मीन्स क्या होता है? अच्छा। सम मीन्स क्या होता है? अच्छा। और हम बोल सकते हैं सहित। ठीक है, ये दो अर्थ हो गए। क्या हो गया? अच्छा और सहित। ठीक है, अब इनके कुछ उदाहरण लेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कि संयोग। देखिए इसमें सम छिपा हुआ है। ये जो है म का एग्जाम्पल है। ठीक है, संयोग, संजय, सम्मान, संतुलन। ये जब हमने संधि पढ़ा था उस समय हमने देखा था कि सम प्लस योग ऐसे शब्द बने थे। ठीक है, तो सम मीन्स अच्छा, सहित, संयोग, संजय, सम्मान और संतुलन। ये हमारे किसके हैं? सम शब्द के उदाहरण हैं। अब चलिए चलते हैं अपने 21वें शब्द की तरफ जो कि सु है। ठीक है,
अब सु का अर्थ क्या होता है? शुभ, मंगल, अच्छा, ये सब उसके अर्थ होते हैं। ठीक है, अगर किसी शब्द के आगे सु लगा है होता है तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि उसका मतलब अच्छे से होता है। जैसे क्या होता है? सुकर्म, सुपुत्र, ठीक है, सुगम, सुनयन, ये हमारे कुछ सु शब्द के उदाहरण हो गए। सु मीन्स क्या होता है? शुभ, मंगल और अच्छा। अब सुकर्म, सुनयन, सुपुत्र और सुगम, ये सब क्या है? सु उपसर्ग के उदाहरण हो गए। अब चलिए अपने 22वें की तरफ चलते हैं, 22वें उपसर्ग की तरफ। वो क्या है? अ है। 22वां हमारा क्या है? अ है। अब हमने पहले ही जाना था, मैंने पहले ही बताया था कि अ का अर्थ हमारा क्या होता है? निषेध, नकारात्मकता, ठीक है, नहीं और अभाव, ये सब क्या है? इसके अर्थ हो गए। अब कुछ उदाहरण अगर हमको देखने होंगे तो वो उदाहरण हमारे कैसे हो सकते हैं? अज्ञान, ज्ञान रहित, अगम, अधर्म, धर्म रहित और अहिंसा। ठीक है, ये हमारे कुछ अ उपसर्ग के उदाहरण हो गए। कौन कौन से? अज्ञान, अगम, अधर्म और अहिंसा। सो आई होप आपको ये संस्कृत के उपसर्ग अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो कि 22 हैं। अब हम नेक्स्ट हिंदी के उपसर्ग के बारे में जानेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनको और समझेंगे किसके किसके हिंदी और अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों को। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र हैं उनके लिए भी उपसर्ग एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, तो उनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।